विद्यादान सिकंदराबाद। कौन सी? बढ़ेगा भारत जब संस्कृति संभालेगा, बढ़ेगा भारत जब आदर्श आगे आएंगे। इसी के साथ मैं वेदांत मिश्रा आज इस प्रस्ताव में बड़े ही दृढ़ विश्वास के साथ खड़ा हूं कि विकसित भारत 2047 अन्य मॉडल सिर्फ एक विचार द्वारा संभव है, वह है संस्कृति। भारतीय संस्कृति इसे एक महाशक्ति प्रदान कर सकती है। मैं अपने भाषण को की चिंगारी एक उदाहरण के साथ प्रस्तुत करता हूँ। वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम 21वीं सदी का नेतृत्व कहता है विश्व एक परिवार। क्या आपको लगता है विश्व एक परिवार है? आज इजराइल और गाजा में युद्ध छिड़ा हुआ है। सूडान जैसे देश गरीबी के कारण मर रहे हैं, लाखों की संख्या में लाशों के ढेर लगे हैं। आप नीचे देखिए श्रीलंका, जहां पे साइक्लोन की वजह से कई सौ आदमी मारे जा चुके हैं और कई हजार लोग बेघर हो गए हैं। ऐसी संस्कृति को संभालते हुए भारत एक ऐसा कार्य कर रहा है जहां वह विकसित बन रहा है। हमारे नेता अपने स्वास्थ्य की परवाह ना करते हुए हमारे विकसित भारत को सर्वप्रथम बनाने के लिए तत्पर लगे हुए हैं। मैं और आगे बढ़ता हूं। कहां आपने जब घर जाते होंगे आपने देखा होगा और किया होगा, आप अपने माता पिता, आप अपने रिश्तेदार के चरण स्पर्श करते हैं, या ये कोई आधुनिकता सिखाती है? मैं पूछता हूँ आपसे, क्या यह कोई मेटा एआई सिखाती है या चैट जीपीटी सिखाती है, ग्रुप एआई? नहीं, मुझे तो ये किसी ने नहीं सिखाया। शायद आपको सिखाया हो तो अलग बात है। यह मुझे मेरे गुरुजनों ने और मेरे माता पिता ने सिखाया है कि आदर्श सबसे पहले आते हैं। हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। आज 140 करोड़ की आबादी वाला देश भारत में विश्वास के साथ कहता हूं कि 120 करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं जो महिलाओं का सम्मान करते हैं। मैं 20 करोड़ लोगों को इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि वह आधुनिकता की पंक्ति में इस प्रकार लगे हुए हैं, ना दाएं देखते हैं ना बाएं। बस अपने आधुनिकता के लिए अपना मोबाइल उठाया और कुछ भी करने लगे, महिलाओं की फोटो खींची और कहीं भी डालने लगे। क्या यह उनके संस्कार हैं? क्या ये उनके माता पिता ने यह सिखाया है कि आप मोबाइल उठा के कुछ भी कीजिए? नहीं। अब आप आगे आते हैं। हमारे भारत देश में संस्कृति को एक धर्म से जोड़ दिया, संस्कृत भाषा को एक धर्म से जोड़ दिया। कई स्कूल, कई विद्यालय ऐसे हैं जहाँ संस्कृति नहीं पढ़ाई जाती, और पढ़ाई जाती तो 8वीं क्लास तक, जहाँ पे बच्चे सिर्फ संस्कृत का ज्ञान ही ले सके, वो भी अधूरा। यहाँ बैठे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 75% लोगों को संस्कृत नहीं आती है, जो हमारे देश की भाषा है, हमारे देश ने जम ली है। वो संस्कृत नहीं आती है तो कहाँ से विकसित है भारत? आधुनिकता के साथ कहाँ से विकसित है? विदेश में संस्कृति को अपनाया जा रहा है और हम संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं। क्या ये सही है? मैं पूछता हूँ आपसे, क्या ये सही है? आप आधुनिकता की बात करते हैं, आप चंद्रयान की बात करते हैं। हम विपक्ष से पूछना चाहता हूँ कि आप चंद्रयान कह रहे हैं जो वैज्ञानिकों ने भेजा है, आप कह रहे हैं कि आधुनिकता के कारण चंद्रयान गया है। शायद आप थोड़े इतिहास से परे हैं, क्योंकि चाणक्य जैसे लोगों ने, आर्यभट्ट जैसे लोगों ने अंतरिक्ष को अपनी उंगलियों पर नाप दिया था, अपने पुराणों को अपने उंगलियों पर नाप दिया था। इसलिए आज चंद्रयान सबसे प्रथम पहुंचा है, चांद पे हमने पैर रखे हैं। एक वृक्ष की अगर जड़ें हटा दी जाएं तो क्या वह वृक्ष पनपेगा? उसी प्रकार वृक्ष की जड़ें हमारी संस्कृति है और वृक्ष हमारी आधुनिकता, और वृक्ष में होने वाला फल हमारा विकसित भारत। अगर आप किसी वृक्ष की जड़ों को हटा देंगे या उसके साथ छेड़खानी करेंगे तो वह वृक्ष कभी पनपेगा नहीं, वह वृक्ष कभी फल नहीं देगा। इसी प्रकार अगर आप संस्कृति की जड़ों को हटाएंगे, छेड़खानी करेंगे, तो आप आधुनिकता के कारण, आप आधुनिकता के साथ कभी विकसित नहीं हो पाएंगे। आप देखिए, आप देख रहे हैं कि आज देश विदेश आपस में जूझ रहे हैं। क्यों? क्या यह संस्कृति के परे हैं? आज आधुनिकता से मिसाइल, लूनर जैसे दूसरे देशों को पे हमला कर रहे हैं।
महोदय ने मुझे भाषण समाप्ति के लिए निर्देश दिया है, इसलिए मैं अपने भाषण को समाप्त एक नारे के साथ करता हूं कि उठे थे हम संस्कृति से, बढ़ेंगे हम आदर्श से। उठे थे हम एक संस्कृति से, बढ़ेंगे हम आदर्श से। होगी परंपरा की मार, जब चलेगी परंपरा और संस्कृति की तलवार। धन्यवाद। दीक्षा